हेलो दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चन आज सुबह सुबह। और पहला क्वेश्चन है हमारा, बर्नौलीज अजम्पशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक अजम्पशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। इनमें से कौन सा बर्नौलीज इक्वेशन का बेसिक अजम्पशन नहीं है? तो फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल होता है, तो हमारा ऑप्शन इसमें से बी सही है। ऑप्शन बी सही है। बर्नौलीज जो अजम्पशन होता है, इसमें हम फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है हमारा कंप्रेसिबल, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। कलर चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन बी इज सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच IS कोड डील्स विद कंक्रीट मिक्स डिजाइन। कौन सा IS कोड कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए डील करता है? तो IS 10-262 IS 10-262 कंक्रीट मिक्स डिजाइन को डील करता है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी अरे रेड हो जाओ। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द परमिसिबल लिमिट ऑफ pH वैल्यू ऑफ वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए परमिसिबल लिमिट ऑफ pH वैल्यू क्या होती है? तो 6 to 9 होती है हमारी। ऑप्शन सी सही है, 6 to 9। pH ऑफ कंस्ट्रक्शन वाटर 6 to 9, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच प्रॉपर्टी इज मेजर्ड इन द वाइकेट apparatus। वाइकेट apparatus में कौन सा प्रॉपर्टी मेजर किया जाता है? वाइकेट apparatus से सेटिंग टाइम मेजर किया जाता है। ऑप्शन बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गुड क्वालिटी सीमेंट इज जनरली। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है सीमेंट की जनरली? तो 3.15 होती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज इन ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में डिस्चार्ज मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो वीयर का यूज किया जाता है ओपन चैनल फ्लो में डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। ऑप्शन बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सॉइल हैज द हाईएस्ट परमेबिलिटी। कौन सी सॉइल में हाईएस्ट परमेबिलिटी होती है? तो ग्रेवल में हाईएस्ट परमेबिलिटी होती है, और सबसे कम किसमें होती है? क्ले में होती है। तो ऑप्शन डी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन सर्वेइंग ए नेगेटिव रिड्यूस्ड लेवल RL इंडिकेट्स। RL क्या इंडिकेट करता है? तो RL डेप्थ बिलो डेटम, डेटम के नीचे जो हमारी डेप्थ होती है वो इंडिकेट करता है। ऑप्शन सी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इन mm। मॉड्यूलर ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? 190 × 90 × 90, यानी ऑप्शन बी सही है हमारा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हमारी यूनिट होती है। ऑप्शन बी सही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द स्लम्प रेंज फॉर मीडियम वर्केबिलिटी कंक्रीट। मीडियम वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए स्लम्प रेंज क्या होती है? तो 50 से 100 mm मीडियम वर्केबिलिटी के लिए रेंज होती है स्लम्प की हमारी, 50 से 100। ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का यूनिट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। कौन सी सॉइल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी रखती है? तो ग्रेवल में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होती है। ऑप्शन
सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर है 14 हमारा, 1 हेक्टेयर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन 10,000 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी सही है हमारा, 10,000 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर स्टील अप्रोक्सीमेटली स्टील के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होती है? 0.30 से 0.33 की रेंज में होती है। क्या होती है? 0.30 से 0.33 के बीच में होती है हमारी जो स्टील की रेंज। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कैच बेसिन सीवर सिस्टम? कैच बेसिन सीवर सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? तो कैच बेसिन का मेन काम होता है डेब्रीज को रोकना, रेन वाटर के साथ आए हुए डेब्रीज को रोकना, ट्रैप करना। ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, द रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज एरिया एंड वेलोसिटी। एरिया वेलोसिटी के बीच डिस्चार्ज क्या होता है? तो होता है हमारा क्यू बराबर ए वी। क्यू क्या है? डिस्चार्ज है, ए एरिया है, वी वेलोसिटी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर है 18 हमारा, लाइम इज मोस्टली कॉमनली ऑब्टेन्ड बाय। लाइम मोस्टली कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लाइम को लाइम स्टोन से प्राप्त किया जाता है, हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन। ऑप्शन ए सही है हमारा, लाइम को लाइम स्टोन से कैल्सिनेशन के बाद प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स इन आरसीसी बीम्स एज पर IS 456 एज। मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होता है हमारा? तो मैक्सिमम स्पेसिंग स्ट्रिप्स के बीच होता है हमारा 0.75 इंटू डी या 300 mm, जो भी कम हो। तो ऑप्शन में हमारा 0.75 इंटू डी दिया है, जहाँ डी क्या है? इफेक्टिव डेप्थ है। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन। बिटुमिन की डक्टिलिटी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो बिटुमिन की डक्टिलिटी टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो बिटुमिन की डक्टिलिटी चेक करने के लिए हमारा जो है टेस्ट किया जाता है, डक्टिलिटी टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन सी सही है हमारा। विच इरिगेशन मेथड हैज़ द हाईएस्ट एफिशिएंसी। कौन सा इरिगेशन मेथड की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है? तो ड्रिप इरिगेशन की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, यानी ऑप्शन डी सही है हमारा। द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इन ए प्रिज्मेटिक कंपास इज। दो प्रिज्मेटिक मिरर्स के बीच का एंगल कितना होता है? तो 90 डिग्री एंगल होता है दो प्रिज्मेटिक मिरर्स बीच में। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ऑप्शन हमारा सही है, डी सी ऑप्शन सही है, 90 डिग्री। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो फॉर M20 कंक्रीट। M20 कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? तो M20 कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 होता है। ऑप्शन सी सही है हमारा। ऑप्शन सी सही है। वाटर सीमेंट रेशियो होता है M20 के लिए 0.50। वाटर सीमेंट रेशियो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ब्लीडिंग इस कंक्रीट इज ड्यू टू। कंक्रीट में ब्लीडिंग किस कारण से होता है? तो एक्सेस वाटर की वजह से ब्लीडिंग होता है हमारा कंक्रीट में। ऑप्शन ए सही है। द बाइंडिंग मटेरियल इन मोटार इज। मोटार में बाइंडिंग मटेरियल कौन सा होता है? तो लाइम और सीमेंट, ये दोनों क्या है? बाइंडिंग मटेरियल हमारे। क्वेश्चन नंबर 26, फ्री बोर्ड इन कैनाल इज प्रोवाइडेड फॉर। कैनाल में फ्री बोर्ड क्यों दिया जाता है? तो सेफ्टी मार्जिन के लिए, सेफ्टी मार्जिन के लिए दिया जाता है फ्री बोर्ड, सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टॉपिंग। ऑप्शन बी सही है हमारा। व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी एज पर IS 456। IS 456 के अनुसार आरसीसी का मिनिमम ग्रेड क्या होता है? तो M20 मिनिमम ग्रेड होता है हमारा।
ऑप्शन सी सही है। CVR वैल्यू इज यूज टू डिज़ाइन। CVR वैल्यू क्या डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो CVR वैल्यू फ्लेक्सिबल पेमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। CVR का फुल फॉर्म होता है कैलिफोर्निया बेनिंग रेशियो। ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 29, डिग्री ऑफ रिएक्शन इन रिएक्शन टर्बाइन इज। डिग्री ऑफ रिएक्शन टर्बाइन में कितना होता है? तो ग्रेटर देन 50% होता है। कितना होता है? ग्रेटर देन 50% होता है। ग्रेटर देन 50% होता है। तो ऑप्शन डी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 है लास्ट क्वेश्चन। ए बीम fixed at both ends and located at center will and loaded at center will have maximum bending moment at। एक फिक्स बीम है, सेंटर पर लोड लगा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा? ये पहुंच रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा सेंटर पर हमारा, कहाँ? मिड स्पैन पर। ऑप्शन ए सही है। चलिए आज का क्वेश्चन खत्म होते हैं, मिलते हैं फिर कभी। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी सवाल में डाउट है, किसी का आंसर गलत लग रहा है, तो कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, सही आंसर क्या है वो जानेंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करें, हम उस कॉन्सेप्ट को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।